राजा ने देखा खजाना अपना, एक संदूक में मुकुट मिल गया जो सोने का था मुकुट, और जिसको छीन करके जरासंध से लेकर के भीम लेकर के आए थे, छीन करके लाए थे ना, तो उसमें कलयुग को तो जगह दे दी गई, हिंसा में कलयुग को स्थान दिया। तो जैसे ही राजा ने उसको अपने मस्तिष्क पर रखा, कलयुग को मौका मिला। जो राजा कभी आखेट के लिए नहीं गया, भागवत में लिखा एकदा धनुधुम्या विचरम मृगाम बने, जो राजा कभी आखेट के लिए नहीं गया और आज राजा पशुओं की हिंसा करने के लिए चल पड़ा, वन में पहुंचा। कलयुग ने मृग का रूप बनाया, कभी आगे प्रकट और कभी अंतर्ध्यान प्रकट हो जाता है। राजा प्यास से बड़ा व्याकुल था, एक महात्मा के आश्रम पर पहुंच गया। ददर्श मुनासीनम शांतम मीलित लोचन, मीलित लोचन, मीलित माने बंद, संस्कृत का शब्द है, यानी आंखों को बंद करके महात्मा बैठे थे। ददर्श मुनासीनम, राजा ने बैठे हुए ऋषि को देखा तो जलाशय मक्षमाण प्रवेश दमाश्रमम, पानी पीने के हिसाब से राजा गया था। तो महात्मा ने आंखें नहीं खोली तो राजा को लगा कि साधु ने मेरा आदर नहीं किया। और याद रखना, जब राजनीति महापुरुषों से गुरुजनों से सम्मान मांगेगी तो राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल राजा ही समाप्त हो जाएगा। राजनीति को चाहिए कि वो धर्म नीति का सम्मान करता रहे, लेकिन राजा उस गुरु से अपना आदर मांगता है। खड़ा होकर मेरे गले में माला क्यों नहीं डालता, इसने मेरे ऊपर फूल क्यों नहीं बरसाए, क्यों, तो मैं तो देश का राजा हूं। उसके मन में ऐसी बात थी। फिर कहने लगा कितना तू तपस्वी है, मैं अभी देखता हूं तुझे। तो बगल में कोई मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, इसने बाण की नोक से उठाया, सुनिए, और महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इतना बड़ा अपमान कर दिया। महात्मा आंख बंद किए थे। महात्मा को पता था कि इस राजा ने धृष्टता की है, लेकिन साधु श्राप देना नहीं चाहता था। राजा इतना बड़ा अपमान करके घर चला आया। लेकिन जिस महात्मा के गले में सांप डाला उनका नाम था महात्मा समीक। उनका बेटा जिसका नाम श्रृंगी था, कौंसकी नदी के किनारे पर विश्वामित्र गुरुजी की बहन जब अपना शरीर छोड़ रही थी तो उस शरीर से एक नदी बन के तैयार हो गई, उसी का नाम है कौशिकी नदी। तो उसी के किनारे पर वो तप कर रहे थे उनके पुत्र। तो गुरु भ्राता ने जाके कहा कि राजा ने गुरुजी का इतना अपमान किया है। तो वो तो ब्राह्मण का बेटा था, मुनि कुमार था, तो शक्ति थी। देखिए, सांप का बच्चा छोटा हो बड़ा हो, जहर तो है उसके फण में। मैं कहूँगा ब्राह्मण छोटा बड़ा कैसा भी है वो पूज्य है, वो वंदनीय है। उससे भूल करके भी पाँव मन छुपाना, नहीं तो पुण्य ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे माचिस की तीली दिखाने पर कपूर समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कोई ब्राह्मणी तुम्हारी सहेली हो तो उसके बच्चे आगे आंटी 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 कह करके और चरण छू ले, नहीं, इससे बचना बिल्कुल। पाँव मन छुपाना उनसे। ब्राह्मण का बालक था, करंट था शरीर में, तप का प्रभाव था, और उसने शीघ्र ही हाथ में जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया और राजा को श्राप भी दे दिया। लंघित मर्यादम तत्सका सब। राजन, तो क्या ये समझता है कि राजनीति सर्वोच्च हो गई है? दुनिया गलती करे तो उसका न्याय राजा से मांगा जाए, और तू ये सोचता है कि राजा के ऊपर कोई अधिपति नहीं है, राजा के ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है। राजन, हम बता देंगे राजनीति से धर्म नीति कितनी ऊंची। और सुन, तूने मेरे पिता का अपमान किया है। यदि हूं ब्राह्मण का बेटा तो मां गंगा की सौगंध खाता। इत लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। तो गिनती करते रहना, आज से 7वें दिन एक सर्प के दंशन से तेरी मृत्यु हो जाएगी, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, मेरा श्राप है। अभिषिक्त कर दिया, श्राप दे दिया। 7वें दिन सांप डसेगा तुझे। कथा मेरे और आपके लिए है, परीक्षित जीव है। 7 दिन में सबको मरना है, इतवार सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। मरना तो सबको है, लेकिन अपराध करके मरे ये ठीक नहीं है। कुछ अच्छे काम करके मौत को प्राप्त हो तो ज्यादा बढ़िया है, फिर तो मृत्यु भी सुहावनी हो जाती है। राजा को श्राप मिला,
रोता हुआ वो बच्चा अपने पिता के पास पहुंचा, श्रृंगी समीक के पास। पिता ने रोते देखा, पूछा बेटा क्या हुआ? उसने कहा राजा ने आपका अपमान किया, मैंने श्राप दे दिया। महात्मा ने कहा बेटा छोटी सी बात के लिए इतना कठोर दंड, तुमने राजा के प्राण ही ले लिए, ये तुमने ठीक नहीं किया। उसी समय अपने एक दूत को बुलाया, ऋषि को बुलाया और कहा शीघ्र ही हस्तिनापुर जाओ और राजा को कह दो आज से ठीक 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। अपनी मौत को सुधारने के लिए राजा कोई उपाय खोज ले। सूचना राज दरबार में मिली, कोई आया है और राजा ने स्वागत किया। समाचार पूछा तो रोते हुए उस मुनि शिष्य ने कहा राजन तुम्हें श्राप लग चुका है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मौत को सुधारने का कोई उपाय करो। परीक्षित राजा ने मिनट नहीं लगाई और शीघ्र ही घर द्वार परिवार सब छोड़ दिया, हरिद्वार की तरफ चले और गंगा के किनारे एक बरगद का बड़ा विशालकाय वृक्ष था, वट पेड़ के नीचे, और वह वहां पर बैठ गए। राजा से मिलने के लिए महात्मा लोग स्वयं आए। राजा ने सबके चरणों में प्रणाम किया और सबको राजा एक ही बात पूछते हैं, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ गई हो तो उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई भी महात्मा जवाब नहीं दे पा रहा था। इतने में व्यास नंदन भगवान सुखदेव मुनि उसी जगह पर आके प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। जहाँ गंगा माई के किनारे सुखदेव भगवान प्रकट हुए उसी स्थान को आज शुक्रताल के नाम से जानते हैं। श्रीमद् भागवत जी की परम भूमि है। हरिद्वार से 78 किलोमीटर पहले है ये, मुजफ्फरनगर से 22-23 किलोमीटर।